बजट 2026-27 के साथ मैं हूं कफील अहमद वोल जमूर से और आज हम बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता रोज़ बजट पेश किया गया उसके बाद जो इस वक्त अगर सूरत हाल है मुल्क भर के अंदर जो आवाम है जो कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती थी कि आया बजट में जो है वो आवाम के लिए कुछ होगा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है कि अगर हम बात कर लें तो हर साल बजट पेश किया जाता है लेकिन हालात नहीं बदलते। उसकी वजह ये समझ में आती है कि हम कर्ज़ लेते हैं और सूद की अदायगी करते हैं, तो कर्ज़ और सूद के बाद जो है वो सिर्फ तबाही हो सकती है। लेकिन इसका जो डिफरेंस है अगर शराकत दारी की जाए तो वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट अहमियत रखती है। लेकिन शराकत दारी की जाएगी तो तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन कर्ज़ और सूद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है। हम जानेंगे ताजिर बरादरी से, हम जानेंगे आम आवाम से और जानने की कोशिश करेंगे आया वो इस बजट से खुश हैं, तवक्कुआत किसी हद तक पूरी हैं, महंगाई में कमी होगी, लेवी में कमी होगी और दीगर जो टैक्सेस हैं उसमें कमी होगी और ज़िंदगी आसान होगी। आइए जानते हैं और चलते हैं लोगों के पास। जी हम अब एक मार्केट में मौजूद है और यहाँ लोगों से बात करेंगे कल जो बजट पेश किया गया आया उनके ऐन तवक्कुआत के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे जो बजट कल पेश किया गया है कुछ रिलीफ और कुछ बेहतर है आवाम के लिए कुछ है या वही पुरानी चीज़ें? वही पुरानी चीज़ें मेरे भाई। अमीरों के लिए बजट, गरीबों के लिए कोई बजट नहीं। हमारे लिए जो 100 रुपये किलो थी ना चीज़ आज वो 400 रुपये किलो हुई है। ये अदरक 400 रुपये किलो, ये लहसुन 400 रुपये किलो, ये 200 रुपये किलो मिलता था पहले। अब पेट्रोल पे इन्होंने रेट बढ़ा दी है, लेवी इतनी लगा दी, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुकम्मल तौर पे मायूस हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया ही मायूस है। हम क्या मायूस है, सारी आवाम मायूस है। पेट्रोल पे पैसे एकदम से बढ़ाते हैं और फिर 2-2, 4-4 रुपये करके गिराते हैं। हुकूमत भी क्या करे, IMF के प्रोग्राम के अंदर हम हैं तो क्या कर सकते हैं भाई? IMF को दे देना, मुल्क वही चला लेंगे, तो ठेके पे दे दें। अच्छा उनको दे दें? हाँ उनको दे दें, हमारे को क्यों अजियत दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये देगा IMF हमें, जब ये नहीं दे रहे वो तो देगा हमें। जब आवाम की बात आपने सुनी, आवाम तो मुकम्मल तौर पे मायूस है बजट जो पेश किया गया उसके हवाले से। हम मार्केट के अंदर भी चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि आया जो नंबर्स और जो चीज़ें गवर्नमेंट ने इक़दाम किए क्या वो सही हैं, कुछ रिलीफ है या नहीं, और ये खाने पीने की अशिया अगर हम बात कर लें इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल, इसके हवाले से भी आवाम से बात करेंगे। आइए चलते हैं। जी हम सदर की मार्केट में मौजूद हैं, शहाबुद्दीन मार्केट में। यहाँ जो ताजिर बरादरी है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कल बजट पेश किया गया, जो आदत व शुमार हुकूमत ने रखे हैं उसके अलावा जो टैक्सेस में क्या कुछ स्लैब कम किए, अगर हम तनख्वाह तकवे के हवाले से ताजिर बरादरी किस हद तक मुतमईन है इस बजट के आने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुझे इस पाकिस्तान के किसी समझ नहीं आया बजट का। उसकी वजह यह है करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। अभी सही मानो जब पता चला कि 1 माह के बाद 10 SRR आ जाएंगे, लेकिन वजह यह है कि मेरी एतराज़ ये है जब हमारे बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था फिक्स टैक्स 20%। अब क्या हुआ इसको, बच कैसे ये हो गया? प्लस ये तो 25,000 रुपये है ना, वो नहीं समझे आप, वो हम लोगों ने तजवीज़ दी थी 20,000 रुपये की भाई, 25 तो उन्होंने किया है। प्लस ये कि 1% टर्नओवर टैक्स हम नहीं देंगे भाई, हम तो टैक्स नहीं देंगे। जी जी। बजट तो हर साल पेश किया जाता है लेकिन हालात नहीं बदलते, तो ये वो इस वक्त पाकिस्तानी कौम जितने भी लोगों से मैंने बात की उनका यही कहना है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि आया बजट उनकी तवक्कुआत पे क्या तनख्वाहदार तबका किसी हद तक खुश है या नहीं है। इसलिए कि मैंने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने किसी ने बजट की फेवर में 2 अल्फाज नहीं कहे। तो ये वो सिचुएशन है जिस वक्त पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रही है। लेकिन हम बात करेंगे मज़ीद लोगों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए ताजिर रहनुमा जावेद शम्स मेरे साथ मौजूद है। जावेद साहब, कल बजट पेश किया गवर्नमेंट ने, क्या कहना चाहेंगे? जो तवक्कुआत थी, जो बातचीत हुई थी फिक्स टैक्स के हवाले से, ओवरऑल किस तरह देखते हैं बजट को? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले सूरत-ए-हाल ये है कि जो वज़ीर ममलिकत साहब ने हमसे मुलाकातें की पूरे पाकिस्तान के ताजिरों से, उन्होंने सिर्फ हमसे फ़िक्स टैक्स के हवाले से जिसे 25,000 रुपये उन्होंने फ़िक्स किया था, जबकि हमने 15 से 20,000 रुपये की डिमांड की थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के वसीतर मफाद में और मईशत की बेहतरी के लिए हमने 25,000 रुपये जो फ़िक्स टैक्स रखा गया उसको हमने माना भी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी खिदमात FBR के साथ जारी रखने की बात भी की। लेकिन कल जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद अचानक से हमें ये पता चला, मालूम हुआ कि 1% टर्नओवर टैक्स जो लगा दिया गया है, जो 20 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर के ऊपर लगाया गया है। ये वो टैक्स है
जो सिर्फ टर्नओवर पे लगाया जाएगा, इस बात पर नहीं लगाया जाएगा कि आपने कमाया कितना है। अच्छा, जब आप छोटे ताजिर की तरफ जाते हैं तो कहीं 2 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 4 करोड़ की ग्रॉस जो है टर्नओवर चल रही होती है, लेकिन उसमें उनका नफ़ा जो होता है 3 से 5% या 6% तक का नफ़ा होता है टोटल छोटे दुकानदार का। मल्टीनेशनल कंपनीज या दीगर इदारों में टैक्स की शरह, नफ़े की शरह बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन छोटे ताजिर क्योंकि एक शटर खोल के कारोबार कर रहा होता है तो वो उसका नफ़ा 3 से 5% के दरमियान होता है। अब इस सूरत के हाल के अंदर 1% टर्नओवर के ऊपर वो टैक्स कैसे दे सकता है? हुकूमत ने जल्दबाजी में ये तमाम फैसले किए और यकीनन ये एक ताजिरों पे शबे खून मारने की कोशिश की गई है। ये मुल्क भर के ताजिरों के लिए मतलब है कि आप समझते हैं कि ये उन पर कतगन लगाई गई? ये बिल्कुल उनके साथ धोखा किया गया है। वज़ीर मुमलिकत साहब ने जो है धोखा किया गया है सर, ये बिल्कुल धोखा है ना। आप हमसे बात कर रहे हैं 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स की, और अगले दिन जब आप हमसे जो है वो बजट पेश कर रहे हैं तो 1% टर्नओवर टैक्स लगा रहे हैं। टर्नओवर टैक्स की तो पूरे पाकिस्तान के ताजिरों से कहीं बात ही नहीं हुई। यह फैसला कहाँ किया गया, किससे बात की गई, इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए या इसकी एक्सेप्टेशन के लिए जो है कोई बात की गई हो, किसी ताजिर रहनुमा से आपने मुज़ाकरात किए? मुल्क के ताजिर इससे जो है वो डिस्टर्ब होगा, आप समझते हैं? देखें, जो छोटे ताजिरों के साथ खड़े हुए लीडरान हैं, ताजरान हैं, वो किसी सूरत इस टैक्स की तरफ नहीं जाएंगे। इस पर एहतजाज होगा और यकीनन इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और अभी तक आम ताजिर को ये मालूम ही नहीं है, और वो लाखों देखिए, हमने कैलकुलेशन की थी कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप 10 लाख लोगों को इनरोल करते हैं 25,000 के हिसाब से तो 25 अरब रुपए की आपको आमदनी होती है FBR को। लेकिन वजह क्या है कि ताजिर, जावेद साहब यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा, ताजिर मतलब इतना अर्न कर रहा है, इसी मुल्क से कर रहे हैं, तो टैक्स देने में क्या इशू है भाई? हाँ जी बिल्कुल, टैक्स आप हमारी आमदनी पे लो ना, टर्नओवर पे क्यों ले रहे हैं? अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स टर्नओवर करता है 1 करोड़ का तो उसका नफ़ा कितना होगा? लाख रुपए, 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, बहुत ज़्यादा होगा 1,20,000 रुपये। वो 1 लाख रुपए तो नहीं कमा रहा। टर्नओवर के ऊपर आप समझते हैं कि मज़ामत आएगी? अब ये बिल्कुल मुज़ाहमत आएगी और आनी चाहिए, और ये हुकूमत को फ़ैसला तब्दील करना पड़ेगा। ये जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया और मैं ये समझता हूँ इस पर किसी किस्म की इन्होंने जो है वो जो रद्द-ए-अमल आना था उसको नहीं सोचा, और इस पर कोई भी इनकी जो है वो इस हवाले से कोई भी कारकर्दगी नहीं रही है। बजट मायूस कौन है ओवरऑल? ये बिल्कुल मायूस कौन है। आप देखें कि ताजिरों को इन्होंने जहाँ ला के खड़ा कर दिया, इसके बाद तो फसादात हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, बाजार बंद हो जाएंगे। आप किसी के घर से पैसे ला के कैसे दे सकते हैं बजाय इसके कि आप उसके नफ़े से पैसे लें? ठीक है जी, जावेद शम्स मेरे साथ मौजूद थे। आपने सुन लिया ओवरऑल जिस तरह पूरा ये प्रोग्राम शूट करता आया हूँ, मुझे किसी ताजिर रहनुमा या किसी कॉमन मैन से ये बात सुनने को नहीं मिली कि ये बजट उनके लिए था। और अभी जो जावेद शम्स से हमारी बात हुई वो भी मुकम्मल तौर पे मायूस दिखाई देता है। उनका कहना है कि टर्न ओवर पे क्यों टैक्स जो है वो आयद किया जा रहा है, आमदनी पे टैक्स हो, और जिस चीज़ की बात की गई है वज़ीर मुमलिकत से उसको जो है वो पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम ओवरऑल अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो ताजिर बरादरी किसी तौर पर भी इस बजट से खुश दिखाई नहीं देती, और आवाम जो स्पेशली महंगाई के बोझ तले जो है वो दब गई है। उसका यही कहना है कि खुदारा बजट के जो आदाद शुमार है वो एक तरफ, लेकिन महंगाई कम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।